Yeah, good afternoon, class. Good afternoon, Good sir. Okay. So, sorry for being late. Okay, so let's start. Before we start, let me tell you the syllabus for City 1. So, we are like, yeah, Vineet, any issues? Vineet Kumar, any doubt? Vineet, you raised your hand, no? Vineet Kumar Singh, any issues? Okay. So, let us first of all discuss the syllabus of City 1. Please take a note. I'm sharing my screen. आपको City 1 के लिए क्या पढ़ना है नोट कर लीजिए. So City 1 में officially our syllabus is Unit 1 and 2. आपने देखा Unit 1 2 क्या है? Do you know what is Unit 1 2? Okay, please note. For City 1, you have to read about what there is. Is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so City 1 का syllabus discuss कर लेते हैं. And I'm very specific about syllabus. मैं बाहर syllabus के बाहर का क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको. You have to study about arrays. Okay, and study about what are the different types of linked list, including the standard algorithms. Okay, then you come down to Unit 2. Read about stacks, about queues, and be very specific about recursion. ये है City 1 का सिलेबस. क्या नहीं आएगा ये भी बताता हूँ आपको. क्या नहीं पढ़ना है City 1 के सिलेबस में. डोंट स्टडी अबाउट एल्गोरिथम एनालिसिस, मत पढ़िए. ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे एग्जाम के बाद. एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं. डोंट रीड अबाउट दिस एंड डोंट लर्न अबाउट रो एंड कॉलम मेजर. रो एंड कॉलम मेजर एड्रेसिंग शायद ये सिलेबस पर लिखा होगा, बट वी स्टडी दिस आफ्टर City 1. इसको नहीं पढ़ना है आपको. सो डोंट स्टडी दिस टू टॉपिक्स. ओके, मैं इसको काट देता हूँ. दैट इसको City 1 में हम नहीं लेने वाले. प्लीज फोकस ऑन ओनली दिस पार्ट. ओके, एनी डाउट्स इन City 1 syllabus? Any issues? Okay, is it clear all of you? Yes, sir. Okay, so मैं आपके लिए सिलेबस आसान कर दे रहा हूँ. ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है एरेस के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट एंड उनके टाइप्स, उनके स्टैंडर्ड एल्गो, उनके डायग्राम्स. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आएगा, एल्गो लिखने के लिए आएगा. बट आपको अगर प्रोग्राम एल्गो नहीं बन रहा है तो आप प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं एल्गो के स्टाइल में. ठीक है, स्टैक के साथ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, वो सब पढ़ लीजिएगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टैक का ही पार्ट है. ओके, क्यू के टाइप्स. ओके, रिकर्शन, टावर्स ऑफ हेनोई, क्योंकि टावर्स ऑफ हेनोई जो है वो रिकर्शन नहीं आता है. तो टावर्स ऑफ हेनोई अगर देख लीजिएगा, वो रिकर्शन का एक बहुत अच्छा टिपिकल प्रॉब्लम है टावर्स ऑफ हेनोई. ओके, सो मैं इस पार्ट को मतलब सिलेबस को यही फिनिश कर रहा हूँ. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम टॉपिक्स ऑफ यूनिट 3. Before the vacation, we want to know some new topics so that जब आप वैकेशन के बाद आए, we can actually go to the deeper topics of Unit 3. Okay. So मैं आज आपके सामने एक चैलेंज रखने वाला हूँ, और उस चैलेंज को रखने से पहले let me give you some basic तो आपकी जरूरत पड़ेगी. Okay. ट्री ट्रावर्सल याद है सबको? प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स याद है? ओके. ट्री कैसा दिखेगा? ट्री में एक नोड होगा जो सबसे ऊपर रहेगा, जिसको हम रूट नोड बोलते हैं. रूट के नीचे कुछ चाइल्ड नोड होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये ABC चाइल्ड नोड है, और यहाँ पे इस B के फिर से दो चाइल्ड हैं, X एंड Y. ओके, और यहाँ पे इस C का एक ही चाइल्ड है, लेट इट बी, मान लेते हैं Z. ओके, नाउ ट्री में जो सबसे ऊपर जो नोड होगा एट द पीक पोजिशन, उसको हम बोलेंगे, एनी गेसेस इसके लिए क्या नाम है? कौन सा नोड है? कौन सा नोड है ये? Root node. Yeah, this is called the root node. It's very intuitive.
सबसे ऊपर जो रूट होगा नोड होगा उसको हम बोलेंगे रूट नोड, दैट्स फाइन। ओके, ट्री में जो सबसे नीचे के नोड होंगे जिनके और चाइल्ड नोड्स नहीं होंगे, लुक एट दिस, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, ऐसे नोड्स को हम बोलते हैं लीफ नोड। जिनके चाइल्ड नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं लीफ नोड बिकॉज दे डोंट हैव एनी चाइल्ड। ठीक है, सो दीज आर लीफ नोड्स बिकॉज दीज नोड्स डू नॉट हैव एनी चाइल्ड। ये ट्री का आखिरी पार्ट होता है जहाँ पे ट्री खत्म होता है, इसलिए इनको लीफ नोड्स कहते हैं। ओके, लीफ नोड्स के अलावा बाकी सब नोड को इंटरनल नोड्स कहते हैं। ओके, नाउ मैं आपके सामने दो ट्री बना रहा हूँ, आप मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या नोटिस करते हैं आप। ओके, लेट्स सी आप इन दोनों का डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं। ओके, सो एक तरफ आपके पास ये ट्री है, ओके, और एक तरफ आपके पास ये ट्री है, एक ब्लू वाला है एक ब्लैक वाला है। कैन यू identify the difference between the black tree and the blue tree? Yeah, any difference? Any difference? सर पहले वाले ट्री में एक नोड के 2 से ज्यादा चाइल्ड हैं, और दूसरे वाले में सिर्फ दो या 2 से कम ही है। एग्जैक्टली, जो राइट वाला है ये है बाइनरी ट्री। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ चाइल्ड इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी किसी भी नोड के 2 या 2 से कम ही बच्चे होंगे। चलिए हम नोड के पास उसके नंबर ऑफ चाइल्ड लिखते हैं। इसके कितने बच्चे हैं इस नोड के? 0। इसके कितने बच्चे हैं इस वाले के? 0। इसके 0 हैं, इसके 0 हैं, इसके कितने चाइल्ड हैं? इसके इस नोड के कितने चाइल्ड हैं? 1। ओके, इसका एक चाइल्ड है। इसका कितना चाइल्ड है? इसका 2। ओके, इसके 2 चाइल्ड है। और इसका कितने चाइल्ड है? इसका 2। ओके, व्हाट अबाउट द रूट नोड? रूट का कितना चाइल्ड है? 2। अच्छा, अगर मैं वही एक्सपेरिमेंट यहाँ करूँ तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। इसका 0 चाइल्ड, इसका 0 चाइल्ड, इसके 2 चाइल्ड, इसके 0 चाइल्ड, इसका 0, इसका 0, इसका 2, इन सब के 0 क्योंकि ये लीफ नोड्स हैं, और इसके 4 हैं और इसके 3 हैं। तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री, बट द राइट हैंड साइड इज अ बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री में बाइनरी मतलब 2 होता है, यहाँ पे 2 जो है दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड। सो बाइनरी ट्री में any node can have at the most 2 child. A node that can also have 1 child like this. A node can have 2 child like this, or a node can have no child. अगर किसी नोड का 2 चाइल्ड, एक भी चाइल्ड नहीं है तो वो लीफ नोड होगा बस, और एक स्पेशल केस में वो रूट नोड भी हो सकता है अगर वो इकलौता नोड है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Any doubts in this? Okay. Now, बाइनरी ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादातर एप्लीकेशंस में हमारे सामने बाइनरी ट्रीज ही जाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। देयर आर 4 ways टू ट्रैवर्स अ बाइनरी ट्री। द फर्स्ट आप लोग जानते हैं पहले से, दैट इज नोन एज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। द सेकंड इज, कैन यू कंप्लीट? कौन सा होता है सेकंड? सेकंड, ओके, पोस्ट ऑर्डर, वेरी गुड। द सेकंड इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। थर्ड, इन ऑर्डर, या वेरी गुड, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत स्टार्टिंग में, आज हम उसके ज़्यादातर डेप पे जाएंगे। या और कौन सा होता है लास्ट? एनी गेसेस? चलिए मैं बता रहा हूँ। द फोर्थ लास्ट वन इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। एंड डोंट वरी, हम दोबारा इसको देखने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन द सीक्वेंस। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस नोट कीजिए। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस है, यू विजिट द रूट नोड, पहले रूट नोड को विजिट कीजिए, देन विजिट द लेफ्ट सब ट्री एंड देन विजिट द राइट सब ट्री।
आप बोलेंगे सर ये XT क्या है? XT स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, मतलब S सब ट्री, ठीक है। सो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस है लेफ्ट, पहले आपको रूट नोड को पढ़ना पड़ता है, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री। पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस याद है किसी को? पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट एंड रूट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड देन रूट नोड, रूट लास्ट में आएगा। व्हाट अबाउट इन ऑर्डर? व्हाट अबाउट इन ऑर्डर? लेफ्ट सब ट्री, रूट, देन राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री, रूट नोड एंड देन रूट नोड एंड देन राइट सब ट्री। देखिए आपने शायद नोट किया कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं रूट के साथ नोड लिखता हूँ और लेफ्ट एंड राइट के साथ मैं सब ट्री लिखता हूँ, और थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। लेवल ऑर्डर में लिखिए, गो फ्रॉम टॉप लेवल टू टॉप टू बॉटम लेवल एंड एट ईच लेवल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम आइए एंड लेफ्ट टू राइट गई हर लेवल पे। ओके, now let us understand this with a very small example. First take a note of this. I hope कि आपने नोट कर लिया इसको। यस सर। Okay, so let's have a quick look, a very small example, क्योंकि आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट कैपिटल N बी द रूट। यहाँ मान लेते हैं हमारे पास x है, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास W है, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास B है, यहाँ मान लेते हैं C है, यहाँ मान लेते हैं D है, और यहाँ मान लेते हैं S है। ये मैं जानबूझ के रैंडम एलिमेंट बना रहा हूँ ताकि आप कोई सीक्वेंस ना इमेजिन कर सकें। ओके, कैन यू गिव मी द प्री ऑर्डर ऑफ दिस? ओके, कैन वी हैव द प्री ऑर्डर? या प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, गेस करते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा इसका? तो बताइए प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है? रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री, राइट? यही होता है? यस। ओके, कैन यू गिव मी रूट कौन है इसका? सर MX BC WDS। या एग्जैक्टली, सबसे पहले रूट M, अब लेफ्ट सब ट्री को, ये है लेफ्ट सब ट्री, रूट का ये लेफ्ट सब ट्री है और रूट का ये राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में XBC है, तो XBC को कैसे पढ़ेंगे प्री ऑर्डर में? इन XBC में से रूट कौन है? X। यानी हम इसको पढ़ेंगे, लेफ्ट का रूट है, मतलब लेफ्ट सब ट्री का रूट है X के बाद लेफ्ट सब ट्री में से B बचा, ये सब ट्री में इकलौता नोड है B, एंड राइट सब ट्री में है C। तो ये M का लेफ्ट सब ट्री खत्म हुआ। नाउ फोकस ऑन द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री का रूट कौन है? इसका रूट कौन है? W। और इसका लेफ्ट है D, इसका राइट है S। अब इस कंप्लीट को अगर एक साथ लिखते हैं तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दिस ट्री। ओके, लेट्स क्विकली राइट डाउन द इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ओके, इन ऑर्डर ट्रावर्सल बताइए, व्हाट इज इन ऑर्डर? लेफ्ट सब ट्री, रूट नोड एंड देन राइट सब ट्री। ओके, कैन यू क्विकली गिव मी इसका इन ऑर्डर क्या आएगा? DXC MDWS। ओके, पहले लेफ्ट सब ट्री में फोकस करते हैं। लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट पे देयर इज इटसेल्फ अ ट्री XBC, पर हमको ऐसा जाना है लेफ्ट रूट राइट। सो अगर लेफ्ट रूट राइट पे जाते हैं तो वी विल हैव B, रूट इज X और X का राइट है C। ये हो गया लेफ्ट सब ट्री। अब रूट है M। अब हम राइट पर फोकस करेंगे। राइट में ये वाला ट्री है WDS, पर हमको जाना है लेफ्ट रूट राइट। उसका मतलब D, लेफ्ट इज D, रूट इज W, राइट इज S। अगर आप इसको एक साथ लिखें, दिस इज द आंसर फॉर द इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द गिवन ट्री। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली हैव द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। रेडी विथ योर आंसर्स? BCXDSWM। ओके, या यू आर करेक्ट। आई होप मैंने सही सुना है जो आपको। ओके, पहले बताइए पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है? मैं थोड़ा भूल गया। व्हाट इज पोस्ट ऑर्डर? Left sub tree, right sub tree, and then root. एक्सीलेंट।
लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, एंड लास्ट में रूट नोड। इट इज माई लैंग्वेज, मैं लेफ्ट और राइट के साथ सब ट्री बोलता हूँ एंड रूट के साथ मैं नोड बोलता हूँ, ठीक है। रूट हमेशा एक सिंगल एलिमेंट होगा, जबकि लेफ्ट एंड राइट पूरे पूरे सब ट्रीज हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स फोकस ऑन द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री है ये एक्स बी सी, पर इसको हमको कैसे पढ़ना है? लेफ्ट राइट रूट, मतलब इसको हम पढ़ेंगे बी लेफ्ट राइट, राइट में है सी एंड देन रूट मतलब एक्स। ये हो गया लेफ्ट सब ट्री। अब राइट वाले सब ट्री में आते हैं, पहले लेफ्ट पढ़ते हैं। लेफ्ट है डी एस डब्ल्यू, लेफ्ट राइट रूट। अब ये राइट सब ट्री हो गया। अब रूट पे आते हैं एम। एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नाउ लेट अस गो एंड डू द लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। चलिए लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं इसका। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हमको जाना है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। कैन यू गेस क्या होगा? एम एक्स डब्ल्यू बी सी डी एस। या एक्सेलेंट। सबसे ऊपर है एम टॉप लेयर में, सेकंड लेयर में है एक्स डब्ल्यू, पर हमको लेफ्ट टू राइट जाना है तो एक्स डब्ल्यू, एंड लास्ट लेयर में है बी सी डी एस। ये है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। एनी डाउट्स इन दिस? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपके पास होंगे लगभग 5 मिनट। सुन लीजिए पहले करना क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका एक क्वांटिटेटिव आंसर है। आप वो आंसर मुझे चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं तुरंत देख लूंगा, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर मेरा आंसर 10 है, या आप बोल सकते हैं कि सर मेरा आंसर 22 है। और अगर मुझे लगता है, मैं जिसको बोलूंगा आंसर शो करने के लिए उसको व्हाट्सएप में आंसर का पिक भेजना है। रेडी? या आप चाहें तो स्क्रीन शेयर करके नोटपैड में या पेंट में बना के दिखा सकते हैं। सो आर वी रेडी फॉर द चैलेंज? हेलो, रेडी? यस सर। ओके, इस चैलेंज को कंप्लीट करने से पहले लेट मी टेल यू अनदर थिंग। एक ट्री होता है जिसमें नोट्स हम नाम नहीं देते हैं, उसको हम बोलते हैं अनलेबल्ड ट्री। तो पहले सुन लीजिए, अनलेबल्ड ट्री कैसा दिखेगा? जिसमें नोट्स के नाम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं बना रहा हूँ ये अनलेबल्ड ट्री है। एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। देखिए ये ट्री तो है पर ये अनलेबल्ड है क्योंकि नोट्स के नाम नहीं है, ठीक है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लेबल्ड ट्री। सो आप समझ ही गए होंगे, लेबल्ड ट्री में वी हैव नेम फॉर डिफरेंट नोट्स। फॉर एग्जांपल, अभी जो हम बना रहे थे लाइक दिस, ए के लेफ्ट में है बी, बी के राइट में है सी, ए के लेफ्ट में है एम। दिस इज अ लेबल्ड ट्री, ठीक है। तो अनलेबल्ड में नोट्स के नाम नहीं होंगे, लेबल्ड में नोट्स के नाम होंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर चैलेंज। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर्स देखूंगा। जिसको मैं बोलूंगा वो अपना आंसर या तो व्हाट्सएप पे भेजेगा पिक बना के, या वो स्क्रीन शेयर करने का परमिशन मांग के स्क्रीन शेयर कर सकते, दिखा सकते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज, how many distinct binary trees can be formed using 3 different nodes labeled A, B, and C with the pre-order traversal as A, B, C. ओके, सो क्वेश्चन ये है कि ABC यूज करके कितने ऐसे बाइनरी सर्च ट्रीज आप बना सकते हैं, सॉरी बाइनरी ट्री बना सकते हैं, मैंने गलती से बाइनरी सर्च बोल दिया था। कितने ऐसे बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं जिनका जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है वो ABC आएगा। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, सो मैं क्वेश्चन को दोबारा बता दूं। ऐसे कितने अलग अलग बाइनरी सर्च ट्रीज आप बना सकते हैं जिनमें 3 नोड होंगे, नोड्स का लेवल होगा ABC। शर्त यह है कि उस ट्री का जो इन ऑर्डर है वो ABC ही आना चाहिए। सो आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम यू पीपल, एंड आंसर का जो पिक्स है वो बना के रखिए। आप चाहें तो व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं चैट में चाहूंगा कि आप मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर कितना। इज इट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है? एंड बी रेडी विथ योर पिक, या तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी। This is the question. Yeah, any answers? Okay, Salamdeep Singh कह रहा है सर 1. Okay, so we have the first entry. Salamdeep Singh वो कह रहा है कि एक ही ट्री बन सकता है जिसका पीरियोडिक से होगा। Okay, Salamdeep will come back to you. Okay, I want more answers. Don't write sir and all that. Okay, just type the answer. ओके, क्रिश चोपड़ा ने बोला है कि 2 ट्री बना सकते हैं, रितेश भी 2 बोल रहा है, उर्मी भी 2 बोल रही है। ओके, एनीवन हु कैन मेक 3, एनीबॉडी जो 3 ट्री बना चुका है, मतलब 2 को चैलेंज कर सकता है कोई, 2 से ज्यादा कुछ भी, आई मीन 3 से स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा है जिसने तीसरा ट्री बना लिया अपनी कॉपी में? उर्मी, क्रिश, रितेश, इन लोग सब कह रहे हैं कि 2 बन सकते हैं, बट एनीवन हु हैज ट्राइड फॉर द थर्ड वन? Okay, Urmi, Urmi, Ritesh and Krish, can you send your answers? Yes, sir. Okay, Urmi, Krish and Ritesh, can you send your answers? WhatsApp पे भी चलेगा, या आप चाहें तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो, बट टाइम लग जाएगा स्क्रीन शेयर करने में, WhatsApp बेटर। Just send your pics. 2 ट्री कौन से हैं? रितेश, कौन से 2 ट्री हैं? ओके, प्रांजल भी कह रहे हैं कि 2 ही ट्री बन सकता है। ओके ओके, वी हैव आंसर। ओके, 95273 कौन है? प्लीज राइट योर नेम आल्सो। 95273 लास्ट में कौन है ये? ओके, उर्मी ने आंसर भेजा है। ओके, लेट्स, ओके उर्मी, यू आर करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बट आप थोड़ा और सोचो, क्या और ट्री बन सकता है क्या? ओके, रितेश, यू आर ऑल्सो करेक्ट। रितेश, आप भी सोचो, और बन सकता है क्या? एंड देन ओके, 68368, ये कौन है? 68368, 68। ओके, जस्ट राइट योर नेम आल्सो इन द मैसेज। Okay, so 68368, you are also correct. Yeah, Krish आप भी correct हैं। So actually Urmi, Krish and Ritesh, आपने ट्री सेट, but can we challenge this 3? Can we challenge the 2? Can we make more than 2? Please try to make more than 2. तीसरा ट्राई कीजिए। So still now अभी तक हमारे पास, ओके, अगर आप मुझे व्हाट्सएप में भेजें तो प्लीज राइट योर नेम आल्सो। ओके, उर्मी कह रही है कि सर 5 बनेगा, पहले आप मुझे वो 5 ट्री भेजिए, फिर मैं बता सकता हूँ आपको कि 5 बनेगा कि नहीं। हो सकता है आपने कोई गलत बनाया हो। ओके, या सर अगर Please किसी carry on. नोट का सर किसी नोट का अगर एक ही सब ट्री है तो क्या वो लेफ्ट या राइट मैटर करता है? करता है, बिल्कुल मैटर करता है। ओके, नाउ वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग आंसर फ्रॉम उर्मी। देखिए, उर्मी ने जो आंसर भेजा है, उर्मी, इसको मैं इसको रोटेट कैसे कर सकता हूँ? कैन आई रोटेट राइट नाउ? नहीं, मुझे डाउनलोड करके करना पड़ेगा ना। ओके, लेट्स ट्राई। ओके ओके, मैं इसको मोबाइल से डाउनलोड। ओके, देखिए उर्मी ने जो आंसर भेजा है, लेट्स सी दिस आंसर एंड देखते हैं कि हम इसको, ओके लेट्स सी दिस आंसर। एक सेकंड, ये लोड हो रहा है, मैं इसको रोटेट कर देता हूं पहले। ओके, ओके, प्रांजल ने भी 5 ट्री भेजा है। ओके, लेट्स पहले उर्मी का आंसर चेक करते हैं। ओके, ये आंसर मुझे उर्मी ने भेजा है। लेट्स सी दिस। कितने ट्री दिख रहे हैं आपको? ऊपर वाले को इग्नोर कीजिए, नीचे के पास देखिए, ये 5 दिख रहे हैं। ऑल ऑफ यू, कैन यू सी दिस? इज इट विजिबल स्टूडेंट्स?
Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. ओके, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या इसका प्री ऑर्डर एबीसी है? फर्स्ट Yes, वाला sir. ए रूट है, ए लेफ्ट है, बी राइट है, सी, ए बी सी। ओके, सेकंड वाले का प्री ऑर्डर चेक कीजिए, क्या इसका प्री ऑर्डर एबीसी है? Yes, sir. ओके, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला चेक कीजिए पांचों। Sir, आप 2, ऐड- 3 सेम नहीं है। 2 एंड 3 नहीं, 2 एंड 3 सेम नहीं है। Sir, 2, 3, 4, 5 सब अलग नहीं, अलग। 2 3 बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग क्यों है? बिकॉज देखिए 2 वाला जो है उसमें ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है, बी का लेफ्ट चाइल्ड सी है, और जो 3 है या 4 है या 5 है, उन सब में अगर आप देखें तो एनाटॉमी अलग है, ट्री का स्ट्रक्चर अलग है। इसमें ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है एंड राइट चाइल्ड सी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप सब एग्री करते हैं कि ये पांचों अलग अलग ट्री है Yes, sir. और इन सब का प्री ऑर्डर? Yes, sir. Sir, ओके, या उर्मी यू आर करेक्ट, और मुझे एक और करेक्ट सॉल्यूशन मिला है, आई वांट टू डिस्कस दैट आल्सो। प्रांजल, प्लीज सी दिस सर, क्या आप एग्री करते हैं? प्रांजल ने भी, देखो प्रांजल ने भी सही सही बनाया क्या? देखिए फर्स्ट वाला ये है, ऊपर वाला ए बी सी, ये देखिए दिख रहा है आपको? और उसके बाद प्रांजल, ये जो आपने लेफ्ट में बनाया है, सबसे सबसे कॉर्नर लेफ्ट में जो बनाया आपने, उसमें बी का सी जो चाइल्ड है लेफ्ट है कि राइट है? सबसे लेफ्ट कॉर्नर है। प्रांजल, कैन यू लिसन टू मी? ओके, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है डायग्राम, लेफ्ट और राइट चाइल्ड दिख नहीं रहा, तो मैं इसको इग्नोर करता हूं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सॉल्यूशन। ओके ओके, द करेक्ट आंसर इज 5 एंड लेट अस डिराइव कि 5 क्यों आ रहा है, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज 5, बट देखते हैं कि 5 कैसे आ रहा है। चलिए पहले मुझे बताइए, लेट्स स्टार्ट विद अनलेबल्ड नोट। मान लेते हैं कि आपके नोट्स अनलेबल्ड है। मुझे बताइए 3 अनलेबल्ड नोट से आप कितने बाइनरी ट्री बना सकते हैं? माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रीज कैन बी क्रिएटेड? मैं लिख देता हूं क्वेश्चन ताकि आप रीड कर सकिए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी trees can be created using all 3 unlabeled nodes. अगर nodes unlabeled हैं तो कितने ट्री बना सकते हैं? अब एबीसी नहीं है, 3 गोला है, 3 गोला गोला है बस, उससे कितने ट्री बना सकते हैं? Any answers? 3 गोले से कितने ट्री बना सकते हैं? गोला मतलब क्या होगा पता है? गोला कैसे दिखेगा? ये देखो, ये ऐसे 3 गोले हैं आपके पास। जैसे एक ट्री तो मैं बना देता हूँ, चलो एक ट्री तो मैंने बना दिया, ठीक है, ये एक ट्री मैंने बना दिया। आप बताओ ऐसे कितने ट्री बन सकते हैं? चलिए देखते हैं चैट में कुछ आंसर आया क्या। ओके, शेवसी कह रही है 5, या शेवसी द आंसर इज 5। ओके प्रांजल, ओके नो इश्यूज। ओके, कैन यू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन यू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन? कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं यूजिंग ऑल 3 अनलेबल्ड नोड्स? नोड्स अनलेबल्ड है, या एनी आंसर्स? Am I audible? Yes, sir. 5 again. Okay, संदीप कह रहा है it's 5, और कोई? 5. Okay, 5. Can anyone send me the pic कि कौन से 5 हैं? Can any of you send me the pic? Can anyone send me the pic with 5 unlabeled notes? देखते हैं आप कौन सा 5 कह रहे हैं। मुझे तो 5 से ज्यादा लग रहा है। I think it's more than 5. मुझे लग रहा है 5 से ज्यादा है। एनीवन जो कह रहा है कि 5 से ज्यादा ट्री बन सकते हैं? ओके, नो आंसर्स। कोई पिक भेज रहा है क्या? चलिए मैं बताता हूँ।
ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। अगर आपके पास 3 नोड हैं तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा पूरी तरीके से लेफ्ट में सभी नोड्स, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड ट्री, पूरा लेफ्ट स्क्यूड रहेगा। दूसरा बनेगा लेफ्ट में स्क्यूड तो है, लेकिन इसका जो चाइल्ड था 2 में उसको हम राइट बना सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ ट्रीज कौन से हैं, इस तरह कैसे बनाऊं मैं? कैन यू हेल्प मी? इसके बाद राइट स्क्यूड पूरी तरीके से राइट स्क्यूड, या पूरा राइट में स्क्यूड, इसको स्क्यूड बोलते हैं, मतलब पूरा पूरा डेटा एक तरफ। और पांचवा कौन सा बनेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो तो गया सर? और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन बचा? हो गया ना? नो सर, एक होगा। कौन सा? वो लास्ट वाला नोड लेफ्ट साइड हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे हम लोग वी कैन टेक Right वाली एज लेफ्ट। ओके, या दीज आर द ओनली 5 ट्रीज यूजिंग अनलेबल्ड नोड। पहले बताइए, आप इसमें सेटिस्फाइड हैं? आर यू ओके विद दिस आर्गुमेंट? आर यू पीपल ओके विद दिस आर्गुमेंट कि 5 से ज्यादा ट्री नहीं बनेंगे? यस नो? यस ओके, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर देगा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, ऑफ कोर्स, डिस्टिंक्ट ट्रीज यूजिंग ऑल 3 लेबल्ड नोड्स A, B, C? क्या अब बताइए, मैं प्री ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्री ऑर्डर। मैंने बस बोला है 3 लेवल नोड्स यूज करना है और ट्री को, अच्छा सॉरी, ट्री को बाइनरी बनाना है। सॉरी, आई मिस्ड आउट द वर्ड बाइनरी। 3 नोड यूज करके कितने बाइनरी ट्री बना सकते हैं? नोड है ABC। कैन यू नाउ आंसर दिस क्वेश्चन? 3 नोड सर 3 नोड? नो, 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सर 15 इज नॉट द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। 30 शायद। ये 30 किसने बोला? वो 30 श्रेयोशी। या द करेक्ट आंसर इज 30। या 30 इज करेक्ट, श्रेयोशी ने बोला है। और संस्कार द्विवेदी, आप भी टाइप कर चुके दोस्तों। ओके, 30 इज करेक्ट, बट कैन यू टेल मी 30 कैसे आएगा? आप में से कोई मुझे बता सकता है 30 कैसे आएगा? सर जो हम लोग इसके पहले जो ABC यूज करके 5 नोड बनाए थे। ओके, 5 ट्री बनाए थे, या एक ये था। 5 ट्री बनाए। चलिए, हाँ, उसमें से एक बना दूं, मैंने डिस्कशन के लिए एक बना दिया। चलो, यस हमने 5 बनाए थे जिसमें से एक ये था। आप बताइए। सर, इसमें ABC डाल दीजिए। या वेरी गुड। देखिए, आपके पास 3 प्लेसेस हैं, ठीक है? ये 3 प्लेसेस हैं एंड यू नीड टू फिल अप दिस प्लेसेस विद द नोड्स ABC। अब अगर आपको क्लास 11th का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब हम ऐसे क्वेश्चन करते थे ना कि हमारे पास 3 लेटर हैं ABC और हमको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ABC तीनों आ जाए, तो 3 प्लेसेस एंड 3 लेटर, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, राइट? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास 3 जगह खाली है और 3 नोड हैं, तो वो 6 परमुटेशन कौन से होंगे? एक हो जाएगा कि A यहाँ पे, B C यहाँ पे, प्लीज ड्रॉ इट में। दूसरा बताइए, दूसरा A यहीं पे, A को यहीं पे रखते हैं, और कम ऑन सर B C को चेंज कर देंगे। B और C को चेंज करते हैं। दो में तो मैंने A को रूट रखा, एक पे B को यहाँ रखते हैं, A और C को घुमा देते हैं, और उसी के साथ B को यहीं रख के C और A को घुमा देते हैं, एंड द लास्ट वन, इनफैक्ट लास्ट कपल, लास्ट पेयर इज C को यहीं रखेंगे और A और B को घुमा देते हैं। सो आप एक बात बताइए मुझे, ये तो मैंने 6 ट्री बनाए, ये जो 6 ट्री मैंने बनाए ये एक स्ट्रक्चर से बनाया। अगर आपको केमिस्ट्री में आइसोमर, मॉलिक्यूल का एक आइसोमर है, एक स्ट्रक्चर है, मैंने इस आइसोमर के 6 बना दिए, और हर लेफ्ट स्क्यूड राइट, एक था लेफ्ट और राइट दोनों मिला के, और एक और था राइट एंड लेफ्ट। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक स्ट्रक्चर से 6 ट्री बना सकता हूं और ऐसे मेरे पास 5 स्ट्रक्चर है, तो 6 इससे भी बनेंगे, 6 इससे भी बनेंगे, 6 इससे भी बनेंगे, तो दैट इज एक्चुअली 6 6 6 5 टाइम्स।
द टोटल नंबर ऑफ ट्री विल बी 30। ओके, और क्या ये सब के सब वाकई में डिस्टिंक्ट होंगे या कुछ ट्रीज कॉमन हो रहे हैं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में? सर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट होंगे? क्या आर्गुमेंट है? क्या आर्गुमेंट है कि डिस्टिंक्ट होंगे? सर जो मेन 5 हैं वो तो डिस्टिंक्ट हैं ही, और फिर जो उसके अंदर वाले हैं वो सारे भी डिस्टिंक्ट हैं, मतलब Exactly. पोजीशन सबकी अलग अलग है। एग्जैक्टली देखिए, पहली बात तो ये जो 5 अलग अलग आइसोमर जैसे दिख रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर ही अलग है। इसका कोई भी ट्री किसी और ट्री से स्ट्रक्चर वाइज ही मैच नहीं कर सकता, पहली बात। और एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने बेसिकली परमुटेशन किया है, तो ये पूरे 30 के 30 ट्रीज डिस्टिंक्ट हैं। ओके, आप सब एग्री करते हैं इस बात पे? डू यू एग्री कि ये पूरे 30 ट्रीज डिस्टिंक्ट हैं? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और मैं बोलूं हाउ मेनी, अब फिर से आंसर चैट में लिखिएगा, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज यूजिंग all 3 nodes A, B, C, with root node root हमेशा must be A. Now I'm waiting for your answer. Okay, Sevji कह रही है 10, उर्मी कह रही है 10, जाफरीन कह रहा है 10, कृष्ण कह रहा है 10. Okay, जाफरीन, any arguments? 10 क्यों? सर हर ट्री में ए को रूट लेके जब बी और सी को स्विच कर रहे हैं तो 2 ही प्लेस निकल रहे हैं। ओके, आपने बोला हर ट्री में, ये हर ट्री मतलब कौन से ट्री है? कौन से ट्रीज की बात कर रहे हैं? सर जो 5 डिफरेंट ट्रीज हमने निकाले थे। ओके, फाइन। एक सेकेंड, मैं जरा जल्दी से वो 5 स्ट्रक्चर फिर से बना दूं। जाफरीन कह रहा है कि वो जो 5 स्ट्रक्चर बनाए थे या 5 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाए थे ट्री के, बेसिकली स्केलेटन जैसा है, उसमें हम अगर ए को रूट डालते हैं और बी और सी को स्विच कर रहे हैं तो हमारे पास 10 ऑप्शन बच रहे हैं। ओके जाफरीन, एक मिनट, आपको शायद वो रिपीट करना पड़ेगा फिर से। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जाफरीन का आर्गुमेंट क्या है। जाफरीन, यही 5 स्ट्रक्चर हैं? यस सर। ओके, अब बताइए आप क्या बोल रहे थे? सर सब में ए का रूट डाल के बी और सी को स्विच करते हैं। ओके, ए को मैंने डाल दिया रूट, तो सब में यहाँ पे ए ही रख देते हैं। अच्छा, आप बी और सी को स्विच कर रहे हैं, मतलब यू बेसिकली वांट टू से कि परम्यूट कर रहे हैं बी और सी को, राइट? यस सर। तो अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ और सी को यूज करना मेरी मजबूरी है, तो एक ऑप्शन ये बचेगा और एक ऑप्शन बचेगा बी और सी को स्वैप कर दो, तो 1 से 2 ट्री बने। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से 2 ट्री बने, और ऐसे मेरे पास 5 स्ट्रक्चर है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 5 × 2 10। ऑल ऑफ यू एग्रीड? 10 ट्री बनेंगे टोटल। एग्रीड? यस। कोई आर्गुमेंट? अच्छा, ओके, सो मैं रिपीट कर देता हूं। 3 नोड के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालें तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 30 आता है, मतलब सॉरी 3 फैक्टोरियल इंटू 5 30 आता है। रूट फिक्स कर दे तो ट्री बहुत कम हो जाते हैं। अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। हमको बोला गया था कि यार प्री ऑर्डर एबीसी चाहिए, प्री ऑर्डर फिक्स करके दे दिया है उन्होंने, प्री ऑर्डर एबीसी होना चाहिए। नाउ कैन यू टेल मी, अगर प्री ऑर्डर एबीसी है तो और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम इससे? अगर प्री ऑर्डर एबीसी है तो और क्या पता हो सकता है? सर रूट ए ही है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अगर प्री ऑर्डर एबीसी है तो रूट होगा तो ए ही होगा, और कोई हो नहीं सकता। मुझे बताएगा ऐसा क्यों? रूट कैसे पता चल गया मुझे ट्री के प्री ऑर्डर से? सर क्योंकि प्री ऑर्डर का सीक्वेंस ही ऐसा है। एग्जैक्टली, रूट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर रूट ए फिक्स है और अभी जाफरीन ने बोला कि सर 10 ट्री बनते हैं रूट ए के साथ, तो रूट ए अगर फिक्स है और 10 ट्री बनते हैं तो हमारा आंसर 5 कैसे आया था? फिर क्या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था? यस। रूट के बाद सर लेफ्ट भी तो अब आता है ना। एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखो, प्री ऑर्डर का सीक्वेंस याद करो, रूट के बाद पहले लेफ्ट आता है फिर राइट आता है। अब एक्चुअली 2 कंस्टेंट है,
रूट ए रखना है वो तो मैं रखूंगा ही, और बी को सी के पहले आना है प्री ऑर्डर में। अब जरा याद कीजिए पहले कौन आता है प्री ऑर्डर। अगर मान लीजिए बी सी का पेरेंट है, चाहे ऐसा पेरेंट हो चाहे बी इसका ऐसा पेरेंट हो, बी प्री ऑर्डर में रूट के पहले आएगा। डू यू एग्री? इन दोनों ही केस में बी सी के पहले आएगा। यस सर। अच्छा, और अगर बी सी के पेरेंट नहीं है लेकिन बी और सी दोनों अगर बराबर लेवल में है और बी सी का लेफ्ट वाला सिबलिंग है यानी लेफ्ट वाला भाई बहन है, यहाँ पे कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो भी बी सी के पहले आएगा। एग्रीड? क्योंकि हम रूट के बाद कहाँ जाते हैं? हम रूट के बाद जाते हैं लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले के बाद हम जाते हैं राइट में। तो अगर बी को सी के पहले आना है तो या तो बी सी के लेफ्ट वाला भाई बहन होगा यानी सिबलिंग होगा, या फिर बी सी का पेरेंट होगा। एग्रीड? यस सर। उसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो ये होता है। यहाँ पे जाफरी ने जो कहा था कि इसमें 2 ट्री बनते हैं बी और सी को स्विच करके, हम बी और सी को स्विच नहीं कर सकते। हम लेफ्ट में किसको रखना पड़ेगा कंपलसरी? बी को लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा, स्विच नहीं कर सकते इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वहां तो हम स्विच कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बी को पेरेंट करता हूँ सी का, तो बी को सी का पेरेंट करके कितने ऑप्शन बचते हैं? ये देखो, बी को सी का पेरेंट बनाना है, एक ये ऑप्शन है, लेकिन मैं सी को बी का लेफ्ट चाइल्ड बना सकता हूँ, या फिर मैं बी को सी का पेरेंट बना के राइट चाइल्ड बना सकता हूँ। और अगर मुझे बी को सी का पेरेंट करना है लेकिन मैं बी को तो ए के राइट में डाल सकता हूँ, ठीक है, तो बी को राइट में डाल के ए का लेफ्ट चाइल्ड, मतलब सी को उसका लेफ्ट चाइल्ड या सी को उसका राइट चाइल्ड। ये 5 ट्री हैं। दीज आर द 5 ट्रीज जिनका प्री ऑर्डर ए बी सी है। ओके, एनी आर्गुमेंट्स इन दिस? ये आंसर है 5। एनी आर्गुमेंट्स? नो सर। ओके, कैन यू क्विकली ड्रॉ? आप उन 10 में से 5 को तो हमने निकाल दिया, ये तो 5 करेक्ट है। क्या आप वो गलत 5 बना सकते हैं जिनका प्री ऑर्डर एबीसी नहीं है? कौन से गलत 5 होंगे? सर सिर्फ सी और बी के पोजीशंस को स्वैप कर देंगे। या दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट आंसर। सी और बी को स्वैप कर दो, रूट को फिर भी मैंने ये रखा है। ये देखो, इन सब का प्री ऑर्डर एबीसी नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? इन सब का प्री ऑर्डर क्या हो जाएगा? ACB। या वेरी गुड, इन सब का प्री ऑर्डर हो जाएगा एसीबी। ये जो रेड वाले हैं ये गलत है, ठीक है, ग्रीन वाले जो हैं ये करेक्ट है। ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही टाइप का है। बी रेडी विद योर आंसर, ठीक है, जल्दी से आपको चैट में टाइप करना है एंड मैं जिनको बोलूंगा उनको आंसर पिक भेजना है। रेडी? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। Repeat the same question, but this time for in order. So the question is, how many distinct binary trees can be created using all 3 labeled nodes A, B, C, such that question का पहला पार्ट, the in-order traversal is A, B, C. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, the post-order traversal is A, B, C. 2 अलग-अलग क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे इसमें कितने बनने वाला है और आप मुझे बताएंगे इसमें कितने बनने वाले हैं। ओके, इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is the question clear to all of you? Yes. आपको यही क्वेश्चन रिपीट करना है इन ऑर्डर के लिए और पोस्ट ऑर्डर के लिए। इन ऑर्डर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रूट कौन है कैसे पता करेंगे। पोस्ट ऑर्डर में रूट बहुत इजीली पता चल जाता है। ओके, मैं चैट में अटेंडेंस ले रहा हूँ और आपके आंसर्स भी देखते रहूंगा। ओके, सो ये जो लिखा है 10, प्रांजल, ये जो 10 लिखा है ये किसका आंसर है? अच्छा, लास्ट वाले का। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ये बताने के लिए कि नया आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। Please attend the roll calls also. E01 Aditya Thakur. Present, sir. Okay. E3 Aditi. E4 Aditya Raj. Present, sir. Okay. E5 Alpana. Present, sir. Okay. E6 Aniket. प्रेजेंट सर। Okay. Okay. Aniket is present. जब आंसर लिखेंगे तो बताइएगा इन ऑर्डर में आंसर है कि पोस्ट ऑर्डर का। अगर आप चैट पे लिख रहे हैं तो इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर जरूर लिखिएगा, और अच्छा होगा अगर आप दोनों एक साथ सामने को बताएं। अच्छा, E7 अंजलि वर्मा। ओके, E9 अर्चित।
E14 Devan Singh. Devan, can you type? E14 Devan Singh, you can just type your attendance. E14 Devan Singh. E14 Devan Singh. Okay. E16 Harsh. Present, sir. 16. Yeah, E16 is present. E18 Hinakshi. Present, sir. Okay. E19 Homesh. Present, sir. Okay. E20 Johnson. Present, sir. Okay, Johnson is present. E21 Kabir. Okay. E22 Khiteshwar. Okay. E24 Kiran. Present, sir. Kiran online. Yes, sir. Today. ओके मैं केक लाया था, मेरा बर्थडे था आज। Oh, Happy birthday, sir. happy birthday, sir. नहीं सिर्फ किरण के लिए बर्थडे मेरा। नो मेरा बर्थडे सिर्फ किरण के लिए, केक लाया था मैं किरण के लिए। किरण Hey, मैं डेली केक ला रहा हूँ आजकल, ऑफलाइन आओगे तो केक मिलेगा। E25 क्रिश चोपड़ा, यू आर प्रेजेंट ना? E25 क्रिश।